हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं आ गया हूँ आपके बीच कुछ टॉपिक को लेकर के जिसका हमको आज का डिस्कशन करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस समय भैया जो आपके पास वीडियोस आ रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एकेडमिक और कम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग अभी पिछले वीडियो में किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से पढ़ा था कि कैसे हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे, क्या करेंगे बहुत अच्छे से। आई थिंक आप लोगों को जो कन्फ्यूजन भी उसमें हो रहा होगा वो भी सब दूर हो गया होगा। आज हम लोग चलते हैं ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है भैया फीट स्टोन ब्रिज। ये भी भैया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। फीट स्टोन ब्रिज देखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज आखिर है क्या। इसका एक दूसरा नाम भी है भैया। व्हीट स्टोन ब्रिज को कभी कभी रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोल देते हैं भैया। व्हीट स्टोन ब्रिज को कभी कभी रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसका फिगर बना लेते हैं फिर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। देखो इसमें भैया 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये 2 हो गए, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। बीच में लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे की लगा देते हैं, ये के लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके इस एंड को हम लोग सेल या बैटरी से जिसको बेबलो उससे हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक हम लोग की लगा देते हैं सर्किट में। ठीक है, इसको K2 लिख देते हैं, इसको K1 लिख देते हैं। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ है आपका E। क्लियर, नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब देखो भैया, अब यहां पर जब हम लोग हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देखा ना 4 रेजिस्टेंस है, इसमें भैया एक 4 में से एक होता है अननोन रेजिस्टेंस, एक होता है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 होते हैं, देखो एक हो गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस, 2 होते हैं नॉन रेजिस्टेंस, 2 होते हैं नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो तीसरा एक मतलब अभी 3 ही तो रेजिस्टेंस हुए, एक चौथा रेजिस्टेंस होता है वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भैया 3 तरीके के इसमें जुड़े होते हैं। एक अननोन जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है, और यही भैया पूछ लेते हैं सबसे पहले कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट इसके इस फिगर को बताते हैं भैया रेजिस्टेंस होते हैं जो ब्रिज के फॉर्म में जुड़े थे वही व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर, मतलब अगर हम कह दें P और Q नोन है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो S क्या है अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो गया, हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर, ये हो गया व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये बेस होता है नल डिफ्लेक्शन पर। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब कि आपका कि पी क्यू आर एस, हम इनको क्या करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है भाई, हम इसको तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, और पी क्यू तो हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, एस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा वेरी कराते हैं, सेट करते हैं। तो एक समय ऐसा मिलता है कि उस समय इस आर्म में बी टी आर्म में नो करंट, यानी कि नो करंट इन बी डी आर।
उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जिस पर बीडीआर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तो उस समय भैया कहा जाता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में है। हमारा कैसा है? बैलेंसिंग कंडीशन में है। ठीक है। when no current in BDM, then it is said that Wheatstone bridge is in balancing condition। ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या बताया होता है कि इस बीडीआर में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बैलेंसिंग, आपने कहा कि भैया बैलेंसिंग कंडीशन में कि इस आर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है। जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो उसमें बी और डी, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी? क्या होगा? आपको पता है कि भैया बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है। और कह रहे हो कि जब बैलेंस हो गया ये पूरा ब्रिज तो इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया VB इज इक्वल टू VD, मतलब इस पे जो पोटेंशियल है वो इस पे पोटेंशियल है, कितना? दोनों बराबर हो गए। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, VB माइनस VD इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0। ठीक है। ये कंडीशन हम लोग इसको वेरी करा करके ये कंडीशन ले आते हैं, तब कहा जाता है कि जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है। क्लियर? तो यहां पर भैया हो गया, अभी तक हमने 2 हेडिंग पढ़ी है सिर्फ, कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा बता दिया तो प्रिंसिपल लिखेंगे कैसे? तो सिंपल एक लाइन में लिख सकते हो कि इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन, या ये जब हम P और Q और R और S रेजिस्टेंस को हम एक ब्रिज के फॉर्म में जोड़ देते हैं, देखिए ये ब्रिज ही तो है, एक ब्रिज की फॉर्म में जोड़ देते हैं। उसके बाद हम जब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस थोड़ा सा वेरी करा करके एक हमको पर्टिकुलर सिचुएशन मिलती है जिसमें इस बीडीआर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, इस बीडीआर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा गया? उस समय कहा गया कि भैया हमारा जो ब्रिज है बैलेंसिंग कंडीशन में है। और उस समय भैया बैलेंसिंग कंडीशन होती क्या है? P upon Q is equal to R upon S। This is known as balancing condition. This is balancing condition of Wheatstone bridge। ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। तो यहां पर इतना आपको प्रिंसिपल पे लिखना होता है। और मैंने बता दिया कि जब कहेगा भैया ब्रिज प्रिंस बैलेंस में है तो बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। इन दिस कंडीशन यहां लिख देंगे यहां लिख देंगे इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये हो गया भैया प्रिंसिपल पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं। अब आगे और थोड़ा बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी इस व्हीटस्टोन ब्रिज की कितनी होगी? तो यहां लिख देते हैं मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो भैया क्या लिख देना है कि जो चारों रेजिस्टेंस PQRS लगभग एक सेम ऑर्डर में हो जाएंगे। कब होगी? व्हेन 4 रेजिस्टेंस will be in same order of magnitude।
मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख सकते हो P = Q = RS। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ये होगी मैक्सिमम सेंसिटिविटी की कंडीशन। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आता है कि इस बैलेंसिंग कंडीशन को P/Q = R/S, P/Q = R/S को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखते हैं। और वो भी सिंपल प्रूफ नहीं करना है, सिंपल प्रूफ नहीं करना है। आपको ये कहता है कि भैया ये बताना है कि किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, प्रूव द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखते हैं, देखो भैया, अब इसको यहां पे हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी यहां से हटा देते हैं। ठीक, अब जरा प्रूफ करने से पहले थोड़ी चीजें और बता लेते हैं, फिर हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे कोई कहते हैं ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, बैलेंसिंग कंडीशन है, पूछता है कि बताओ बैलेंसिंग कंडीशन में ए और सी के पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा? तो भैया नेट हम वो तो निकाल लें, आर कितना है, नेट आर निकाल लें। तो यहां पर देखो ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो R1 कितना हो गया, P + Q, R2 कितना हो गया, R + S। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1/R' = 1/R1 + 1/R2। तो R' = क्या हो गया, R1 R2/R1 + R2। ठीक है, वैल्यू लिख दिया। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। VA - VC = क्या होता है, I × R। अब इसमें करंट I तो फ्लो होगी ना, I × R कितना होगा, लो भैया आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अगर कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, तो VA - VB क्या हो जाएगा, I। अब इसमें देखो करंट हमको अलग अलग दिखानी पड़ेगी। तो अब देखो सबसे पहले लगे हाथ इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में आसानी हो जाएगी और हमको वो डेरिवेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। देखो बहुत आसान होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको एग्जाम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ मिल गया इसमें, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो कैसे करोगे देखना है। देखो आई करंट यहां से चली, यहां पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इधर मान लेते हैं ये I1 करंट चली गई, तो इधर कितनी बची, I - I1। ठीक है, ये करंट I1 यहां तक गई, यहां पे जाने के बाद फिर ये दो पार्ट में डिवाइड, ये करंट आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इधर गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ गई उसको हम IG लिख देते हैं, इधर जो करंट गई है वो I1 - IG लिख सकते हैं। भाई इस I1 में से IG इधर हो गया, बचा कितना, इतना। अब देखो IG नीचे आ रही है, ये नीचे आ रहा है, तो यहां पर दोनों करंट मिल गई, तो इस R में कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, I - I1 + IG। ठीक है, और ये दोनों मिल करके फिर इसमें क्या हो जाएगी, I करंट फ्लो कर देंगे। ठीक, तो भैया ये मैंने क्या लिखा है, फिर लगा दिया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, बस। VA - VB, I1 करंट फ्लो हो रही है इनटू रेजिस्टेंस P। ठीक, अगर BC की पीक पूछे, VB - VC, I - I1, सॉरी G है ये, और ये क्या हो जाएगा Q। AD पूछे, VA - D = I - I1 × R। और अगर इसके बीच में पूछे VD - VC = I - I1 + IG × S। ठीक, बहुत आसान है, किसी भी एंड के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है,
आप कहोगे सर इनके बीच, लेकिन भैया बैलेंस है ना, बैलेंसिंग कंडीशन में से हम निकाल रहे हैं। यहां लिख देंगे इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, ये सब बैलेंसिंग कंडीशन में निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमको भैया पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक पॉइंट के क्रॉस पता हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको जो बैलेंसिंग कंडीशन थी वो किरचॉफ्स के रूप से, किरचॉफ्स के लॉ की हेल्प से हमको प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो भैया, भैया देखो होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप देख रहे हो। बस है क्या, कितना अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाते हो, जितना अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लोगे उतना अच्छे से। मैं देखो यहाँ पर आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। बस आपको क्या हो रहा है, एक टाइप से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पर। इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिवीजन नहीं चल रहा है, और जो बच्चा जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा घर पे, वही भैया एग्जाम में उतना ही अच्छा स्कोर कर लेता है। ठीक है, और मैं जल्दी ही आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है फिजिक्स में और कैसे उसको करना है, क्या क्या सावधानी रखी जाती है, इस पर भी आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि पता है सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं भैया, यहां पर हमको चाहिए बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, देखो अभी हमारा ब्रिज बैलेंस में नहीं है, जब तक बैलेंस में नहीं होगा तब तक तो इसमें करंट फ्लो ही होगी, बैलेंस में आने के बाद इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो जरा, हमको किरचॉफ्स के रूल से हमको करना है, तो हम यहां पे सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, क्लोज्ड लूप सेलेक्ट करेंगे। क्लोज्ड लूप हमने ले लिया, क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। ठीक है, कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी है। 0 इक्वल टू, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, I1P प्लस IG इंटू जी माइनस I-1 इंटू आर। ठीक है, पूरा रूल पहले वाले हैं भैया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इधर वाला लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप BDCB, कोई भी आप ले सकते हो वहां पर। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, वो लूप लिए हैं जो हमको बहुत आसान, कम कैलकुलेशन में रिजल्ट दे दें। ठीक है, यहां से देखो कोई सेल तो लगी नहीं है, 0, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, तो IG प्लस I-1 प्लस IG इंटू S माइनस I1 माइनस IG इंटू कैपिटल Q, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन दोनों बन गई। अब मैंने क्या कहा था शुरू में कि इसमें दो नोन रेजिस्टेंस होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वेरिएबल को कभी कभी भी फिगर में आप लोग ऐसे भी दिखा मिलेगा कि जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक एरो बना होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को, अभी ये अनबैलेंस्ड था, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा, इफ वेरिएबल resistance is so adjusted that Ig is equal to 0। अब हमको क्या करना है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इतना एडजस्ट करना है कि Ig क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब इस Ig को हमको क्या करना है, इसको दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, देखो अभी ये पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं से लिख सकते हैं क्या, I1P इक्वल टू I माइनस I1 आर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अभी इस Ig को सॉरी इसमें इक्वेशन रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो क्या इसको मैं से लिख सकते हैं, I1Q इक्वल टू I माइनस I1 S। ठीक है, देख लो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा इतना। अब आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है,
इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन फोर्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। ये हमारी बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो भैया देखा कि कहीं कुछ भी कठिन नहीं था। बस है क्या कि देखिए, फिजिक्स आप कठिन कब लगती है, जब हमारे पीछे से छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं वो लर्न नहीं होते। अगर पीछे से अच्छे से लर्न होता है, अगर पीछे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, तो फिर आपको आगे आने वाले में कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होती। अब यही रीज़न होता है, जब आप लोग मतलब इस वीडियो को देख रहे हो या कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता चलता है, तो आपको लगता है यार बहुत आसान है। जब पढ़ने बैठते हो तो भूल जाते हो, अरे यार क्या बताया था सर ने, क्योंकि उस समय आपको कुछ याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो पीछे देखिए, फिजिक्स में जितना अच्छे से रिवीजन कर ले जाओगे भैया, उतना ही फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, तो आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ लिया कि आखिर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मीटर ब्रिज से रिलेटेड पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज आखिर होता क्या है, इसका नाम मीटर क्यों पड़ा, क्या क्या कैसे हम इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कैसे अगर मान लो हमको प्रैक्टिकल मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया फिर से अगर जो लोग नए हमारे चैनल पे भैया लोग जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई नई जो वीडियो हम लोग डालते रहते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको। और बाकी लोगों को जहाँ भी कुछ भी दिक्कत है तुरंत कमेंट में करके पूछ सकते हो, ये भैया आप लोगों का चैनल है। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं, आप सभी को लोगों को आंसर मिलेगा। बस सभी लोग भैया लाइव वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए जो लोग नए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपने स्वास्थ्य का भी देखभाल रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।